तो नहीं। सोने के बाद स्नान जरूरी है, क्योंकि बिना शुद्धि की बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकती। आपकी शौच किए है तो स्नान तो करना पड़ेगा। अब सोचिए आजकल इतनी ज्यादा अशुद्धि है, जब आप शौच करने के बाद स्नान नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि कितनी पवित्र होगी। शरीर ही पवित्र नहीं है तो मन कैसे पवित्र होगा। अब कुछ लोग कहते नहीं जी अंदर साफ होना चाहिए, मन का नहीं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अंदर मन साफ होना चाहिए, बाहर से कोई मतलब। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अंदर भी साफ होना चाहिए और बाहर भी। अब ऐसा थोड़ी कि बाहर गंदा भी। अब एक लोटा है सोने का, सोने का लोटा है और अंदर गंगा जल भरा है, पर बाहर उसके मलमूत्र हुआ है, तो उसमें पानी पियोगे? आप तो कहते हैं भीतर अच्छा होना चाहिए, भीतर से पानी बढ़िया है, गंगा जल भरा है, लेकिन बाहर गंदगी है तो करने योग्य है? तो ग्रहण करने योग्य तब होगा जब वो भीतर से भी अच्छा हो और बाहर से भी अच्छा हो। तो शुद्धि और आभ्यंतर दोनों, बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि, दोनों की शुद्धि है। और शुद्धि कैसे होती है? शुद्धि लघु शंका जाओ तो चार कुल चाहिए। लघु शंका जाने पर क्या करना चाहिए? करते हो नहीं? आप लघु शंका गए, आप लोग तो खड़े खड़े लघु शंका करते हो। पुरुष वर्ग खड़े खड़े लघु शंका करते, और लघु शंका करते समय वो मूत्र की बूंदें आपके कपड़ों में गिर जाती है कुछ, तो बता तो हो गए कि शुद्ध हो गए? इसलिए लघु शंका बैठ के करना चाहिए। खड़े हो के पैंट में लघु शंका की बूंदें गिर जाती हैं, बोलो हाँ या ना? सही है, गिरती हैं। तब आपके पैंट में, आपके वस्त्रों में मूत्र गिर गया तो शुद्धि होगी क्या शुद्धि होगी? शुद्धि होगी। के पुराने लोग धोती पहनते थे और बैठ के लघु शंका करते थे, और बैठ के लघु शंका करना चाहिए। और लघु शंका के लघु शंका करने के बाद जल से, पानी से प्रक्षालन करना चाहिए, अंग को पानी से धुलना चाहिए और हाथ धुलना चाहिए। पहले पानी से अंग धुलो, फिर हाथ धुलो, फिर हाथ धुल के चार कुल्ला करो, तब जाकर के लघु शंका का ये प्रोसेस है। हाथ धुलो, पांव धुलो, हाथ धुलो, पांव धुलो, पहले लघु शंका करो। लघु शंका की बूंदें वस्त्रों में ना गिरे, आपके शरीर के अंग में ना गिरे। यदि गिर रही है तो वो आपको वो अशुद्ध है। तो नियम क्या है? शास्त्र कहते हैं कि लघु शंका बैठ के करो, खड़े खड़े तो कुत्ते लघु शंका करते। यदि आप खड़े खड़े लघु शंका करें तो फिर कैसे है ये बताओ? ये आचरण तो कुत्तों का है, इंसानों का नहीं है ना। हमें भगवान ने श्रेष्ठ मनुष्य बनाया है, मतलब जिसके जीवन में, आप लोगों के जीवन में ना नियम नहीं है, कोई नियम नहीं फॉलो करते आप। बिना नियम का ना कुत्ता होता है, ये गधा होता है, उनको कोई नियम नहीं है। इंसान हो और बिना नियम के हो तो इंसान किस बात के? तो लघु शंका क्या करना जरूरी है? जोर से चार कुल्ला, और क्या धुलना है? हाथ और पांव, अंग। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक शुद्धि नहीं होगी। फिर आप, यदि आप लघु शंका कर लो और कुल्ला ना करो, मतलब आप अशुद्ध घूम रहे हैं, जहां जहां जाएंगे वो अशुद्ध है। और जैसी राखे शुद्धि, बड़े बुजुर्गों ने क्या बोला है? आप बोलो इसकी, कोई नहीं बोलेगा, सब चुप्पे का आप रहना, ये भैया बोलेंगे। जैसी राखे शुद्धि, आगे क्या है इसके?
जैसी होए शुद्धि वैसी रहे। हाँ, शुद्धि का से पूरा कनेक्शन है। ये तो रही लघु शंका वाली बात। शौच करने के बाद क्या करना चाहिए? शौच करने के बाद स्नान करना। यदि आप 2 बार शौच करते हैं तो 2 बार नहाओ। कपड़े उतार लो, गर्म कपड़े पहने उतार लो, थोड़े से कपड़े पहन के जाओ और जो कपड़े पहन कर जाओ वो सारे गीले करो। पूरा स्नान आप कर चुके और दूसरी बार शौच करने जा रहे हैं तो आधा स्नान करो, कमर से पूरा अंग गीला कर लो नीचे, वो अर्ध स्नान बोला जाता है। सिर गीला जरूरी नहीं, कमर से अर्ध स्नान समझते हो ना? सारे कपड़े गीले कर लो और अर्ध स्नान कर लो। नाभि, नाभि जो है नाभि तक। और यदि आपने यज्ञोपवीत पहना है तो यज्ञोपवीत को गीला कर लो। बिना शुद्ध के बाद बिना स्नान किए शुद्ध हो ही नहीं सकता। लघु शंका से तो आप हाथ पांव धुल के शुद्ध हो जाएंगे, पर शौच के बाद हाथ पांव धुल के शुद्ध, शौच के बाद स्नान करना पड़ेगा। अर्ध स्नान करो, पूर्ण कर चुके हो तो अर्ध। अब आप लोग कहोगे महाराज जी टाइम कहाँ है? नहीं, तो टाइम नहीं है तो फिर वो अशुद्धि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगी। और आजकल के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों है? कि शुद्धि बिगड़ेगी तो बुद्धि बिगाड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप बिगड़ जाएगी। शुद्धि बिगड़ी तो शुद्धि का प्रभाव दिखेगा। आजकल के छोरा छोरियों को देख रहे हैं आप,